हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सुरेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। आज चलिए बेटा आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्लीवेज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्लीवेज को स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। आज हम क्लीवेज का क्या पॉइंट्स को देखेंगे, देख लेते हैं। तो आज हम क्लीवेज का हम कंप्लीट करेंगे टाइप्स को, मगर टाइप्स को कवर करने से पहले हम बात कर लेते हैं एक लॉ के बारे में, जिससे आपके क्लीवेज के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये है बेटा वॉल्फॉर लॉ। साइंटिस्ट का नाम है कौन? वॉल्फॉर। तो वॉल्फॉर लॉ का कहना क्या है देखते हैं, चलिए। मतलब यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है भाई आपका। वॉल्फॉर लॉ क्या है, क्या बोलते हैं देखना। इसका कहना यह है कि जितना ज्यादा योग कंसंट्रेशन होगा, देखो तो क्या बोलता हूं, अमाउंट ऑफ योग की बात कर रहा हूं। अमाउंट ऑफ किसकी बात कर रहा हूं मैं? योग की। यदि अमाउंट ऑफ योग ज्यादा होगा तो फिर नंबर ऑफ जो क्लीवेज है बेटा वो कम हो जाएगा। ठीक है ना भाई। मतलब कि यहाँ पे जो रेट है, रेट ऑफ क्लीवेज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। रेट ऑफ क्लीवेज क्या हो जाएगा, बोलता है कम हो जाएगा। मतलब ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है भाई। तो कहना है इसका कि रेट ऑफ क्लीवेज, देख लो, द रेट ऑफ क्लीवेज, ठीक है, रेट ऑफ क्लीवेज क्या होगा? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ योग, ठीक है, एट पर्टिकुलर रीजन, एट पर्टिकुलर रीजन। दैट मीन्स मान लो ये एग है और एग के ऊपर में यहां पे मान लेते हैं यहां पे योग है, और जहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा है वहां मान लेते हैं साइटोसॉल है। तो भाई योग वाले में क्लीवेज क्या होगा? जहां पे क्लीवेज होगा वहां पे, सॉरी, जहां पे योग होगा वहां पे क्लीवेज कम होगा, और जहां पे साइटोप्लाज्म है वहां पे क्लीवेज क्या होगा? ज्यादा। दैट मीन्स यदि हम ऐसा सेल बनाएं तो यहाँ पे बहुत माइनर क्लीवेज होगा और यहाँ पे नंबर ऑफ क्लीवेज बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये देखो सेल यहाँ पे डिवाइड हो गए और ऊपर जो है नंबर ऑफ सेल जो है वो कम हो गया। ठीक है ना। तो साइटोप्लाज्म में क्लीवेज ज्यादा हो रहा है और योग वाले एरिया में क्लीवेज बहुत ज्यादा कम होता है। इस बात को समझ गए? ठीक है भाई। तो यहाँ पे याद रखना कि हमारा जो एग होता है बेटा, उसको हमने बताया था कि एल एसिथल होता है या माइक्रोल एसिथल होता है। तो ह्यूमन जो एग है ना, ह्यूमन का जो एग होता है बेटा, वो एल एसिथल में आता है। कहाँ आता है? एल एसिथल की कैटेगरी में आता है ना। एल एसिथल को तुम ना, यदि ऑप्शन में नहीं हो तो माइक्रोल एसिथल भी ले सकते हो, माइक्रोल एसिथल ले सकते हो, मगर पहली प्रायोरिटी किसको दोगे? पहले दोगे एल एसिथल को, ठीक है। उसके बाद यदि बोलता है तो उसके कंडीशन में आप माइक्रोल एसिथल को चूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गई बात क्लीवेज की। तो यहाँ पे दो सिनेरियो याद रखने हैं कि योग का कंसंट्रेशन ज्यादा और योग का कंसंट्रेशन कम। जहां योग ज्यादा वहां पे क्लीवेज कम हो जाएगा, जहां पे योग कम है वहां पे क्लीवेज हाई हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे सेल डिवीजन का प्रोसेस ज्यादा होगा। ठीक है। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बेटा। अब यहां पे देखना, मैं जब टाइप्स ऑफ क्लीवेज की बात करता हूं बेटा, टाइप्स ऑफ क्लीवेज की बात करता हूं, क्लीवेज जो है वो दो तरह से होते हैं बेटा। एक का नाम है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। एक का नाम क्या है? होलोब्लास्टिक क्लीवेज। और एक का नाम है बेटा मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। होलो एंड क्या नाम है? मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक है। अब इसका की पॉइंट क्या है? होलो मतलब होता है बेटा कंप्लीट। होलो मतलब क्या होगा? कंप्लीट डिवीजन होगा। समझा रहे ना। तो कंप्लीट डिवीजन ऊपर से लेकर के नीचे तक, जिसको एनिमल पोल से लेकर के वेजिटल पोल कहा जाता है, वहां पे कंप्लीटली डिवीजन होगा तो होलोब्लास्टिक। एक एरिया में डिवीजन ज्यादा और एक एरिया में कम तो उसको बोलेंगे मीरोब्लास्टिक, इनकम्प्लीट डिवीजन। ठीक है ना। तो यहां पे की पॉइंट समझना
इसका मतलब होता है कंप्लीट डिवीजन, कंप्लीट डिवीजन फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल। दूसरे पोल की तरफ जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, कंप्लीट डिवीजन होगा। ठीक है, यदि मैं बोलूं यहां पे तो एकदम की पॉइंट बेसिक जो बोल रहा हूं, इनकम्प्लीट है, क्या बोलेंगे इसको, इनकम्प्लीट डिवीजन बोलेंगे बेटा। इनकम्प्लीट डिवीजन मतलब ये कि ज्यादा डिवीजन एक पोल में होगा, हाई डिवीजन एट वन पोल, एट वन पोल, एंड लो डिवीजन होगा कहीं पे एट अनदर पोल। एक पोल में ज्यादा, एक पोल में कम टाइप ऑफ डिवीजन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यस। अब जहां पे बताओ पूरा डिवीजन हो रहा, वहां पे मान के चलो कि योग कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं होगा या कम होगा। और ये कहां होता है बेटा, ए लेसिथल या फिर माइक्रो लेसिथल में ऐसा कंडीशन आता है। ठीक है ना, तो याद रखना कि इस क्लीवेज में क्या हो रहा है, द क्लीवेज फ्यूरो शुरू से लेकर के अपर से लेकर के कहां तक जाएगा, डाउन से जाएगा। तो द क्लीवेज फ्यूरो मूव्स फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू बॉटम में जाएगा। और टॉप टू बॉटम का मतलब ये कि ये स्टार्ट होगा तुम्हारे एनिमल पोल से, एनिमल पोल से वेजिटल पोल तक जाएगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, कंप्लीट डिवीजन कहेंगे। तो ये रिफर्ड एज, क्या बोल देंगे इसको, कंप्लीट डिवीजन। क्या बोलेंगे इसको, कंप्लीट डिवीजन। इसमें ना की पॉइंट है, उसको आप अलग से हाईलाइट कर देना या अंडरलाइन कर देना, या तो वहां पे लिखा रहेगा टॉप टू बॉटम। ठीक है ना भाई, टॉप टू बॉटम। अच्छा, टॉप कहां गया, एक मिनट, ये है तुम्हारा टॉप। ठीक है, टॉप टू बॉटम होगा, या फिर कैसा होगा बेटा, कंप्लीट डिवीजन होगा। ये की पॉइंट को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे आपको कंप्लीट डिवीजन देखने को मिलेगा। ये बात होगी, ठीक है। याद रखना कि इस तरह का जो क्लीवेज होता है वो ऐसे जगह पे होगा जहां पे योग कंसंट्रेशन कम होता है। ठीक है, इन केस ऑफ माइक्रो एंड जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो आइसो, आइसो या माइक्रोलेस्थल एग में। ठीक है ना, कोरिलेट करना, माइक्रो या फिर आइसोलेस्थल एग में होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। ठीक है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो है वहां पे रेगुलेट होगा। ठीक है, यदि हम बात करें योग कंसंट्रेशन यहां पे कम है भाई, तो कम होगा तो वहां पे होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज चलेगा, समझना। इफ योग कंसंट्रेशन, यदि योग का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा ही कम है, एकदम ना के बराबर, तो उस कंडीशन में चलता है बेटा इक्वल। ठीक है, क्या चलता है, इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज चलता है। और ये इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहां होता है, तो मैमल्स में होता है। कहां होगा, मैमल्स में। ठीक है, मगर कुछ कुछ जगह पे अनइक्वल भी दिख जाता है। ठीक है ना भाई, अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज की बात करूं तो अनइक्वल टाइप ऑफ होलोब्लास्टिक जो क्लीवेज है वो प्रेजेंट होता है बेटा सी आर्चिन में। कहां प्रेजेंट होता है, सी आर्चिन में, और सी आर्चिन के साथ साथ एम्फीबियम। ठीक है, कहां होगा, एम्फीबिया में, मगर एम्फीबिया के पहले क्लीवेज को छोड़ के। ठीक है ना, एक्सेप्ट फर्स्ट क्लीवेज, एक्सेप्ट फर्स्ट क्लीवेज। ठीक है, पहले क्लीवेज को छोड़ करके बाकी पूरा जो है वो कैसा होगा, अनइक्वल टाइप ऑफ होगा, है ना। एम्फीबियन हो गया, सी आर्चिन हो गया, इन सब की बात। चलिए, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज क्या कहता है उसको देखो। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज वहीं पे होगा जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है ना भाई,
अकर इन हाई कंसंट्रेशन ऑफ योग, जिसके पास योग कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा उसमें इस टाइप का डिवीजन आपको देखने को मिलेगा, और ये मिलेगा आपको माइक्रोलेसिथल में। कहाँ मिलेगा? माइक्रोलेसिथल एग में इस टाइप का डिवीजन दिखेगा। ठीक है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किए हैं भाई, डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दो टाइप से इसको हम दिखा सकते हैं। ठीक है, एक होता है बेटा डिस्क्वाइडल, क्या होता है? डिस्क्वाइडल होता है, और दूसरा जो टाइप है वो होता है सुपरफिशियल। क्या होगा? सुपरफिशियल टाइप ऑफ डिवीजन होगा। एक होगा डिस्क्वाइडल, दूसरा होगा आपका सुपरफिशियल। तो याद रखना, डिस्क्वाइडल और सुपरफिशियल जो क्लीवेज है वो आपके मीरोब्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है। तो याद रखना, यहाँ पे जो तुम्हारा मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है उस मीरोब्लास्टिक क्लीवेज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, और ये दो पार्ट्स कौन कौन से हैं तो देख ले उसको। यहाँ पे एक पार्ट्स आ जाएगा बेटा डिप्लॉइड, जिसको हम अपन डिस्क्वाइडल सॉरी, और एक पार्ट हो जाएगा आपका सुपरफिशियल। तो यहाँ पे नोट कर देते हैं डिस्क्वाइडल, और ये हो जाएगा आपका सुपरफिशियल हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको? सुपरफिशियल टाइप ऑफ क्लीवेज के नाम से जानेंगे। अब डिस्क्वाइडल कैसा होता है बेटा? डिस्क्वाइडल का मतलब ये है कि मान लो एक ये एग है, ठीक है, इस एग में ना यहाँ पे साइटोसॉल है और यहाँ पे है तुम्हारा योक। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जहां पे योक होता है वहां पे सेल डिवीजन कम होता है। तो यहां देखना, नीचे तो सेल डिवीजन नहीं हुआ, मगर ऊपर में ऐसा साइटोप्लाज्म होने के कारण नंबर ऑफ क्लीवेज बहुत हाई होता है। और नंबर ऑफ क्लीवेज का बहुत ज्यादा हाई होने का मतलब है बेटा कि यहाँ पे क्लीवेज ज्यादा हुआ है। ठीक है भाई, तो एक टर्मिनल में क्लीवेज का ज्यादा होना और एक में क्लीवेज का कम होना, ये कंडीशन आपको मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में ही दिखेगा। ठीक है, और ऐसा लग रहा है देख के कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। तो इस टाइप का जो क्लीवेज होगा ना बेटा, जो इस टाइप का क्लीवेज हमने देखा वो एक ही रीजन पे रिस्ट्रिक्टेड होगा, आर रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है भाई, रिस्ट्रिक्टेड इन द एनिमल हेमिस्फीयर, एक एरिया में है, तो उसको चलो नाम रख देते हैं एनिमल हेमिस्फीयर बोल देते हैं। एक हेमिस्फीयर में लोकेटेड होगा, दैट्स वाई, जिसके कारण आपको क्या मिलेंगे? दैट्स वाई लार्ज नंबर ऑफ सेल्स मिलेंगे, वो भी एक एरिया पे। दैट्स वाई लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, large number of cells are present to form, क्या बना लेंगे? डिस्क लाइक बना लेंगे, टू फॉर्म ब्लास्टोमियर। और ये दिखेगा कैसा दिखेगा? तो लुक लाइक डिस्क। ठीक है, और ऐसा स्ट्रक्चर आपको एक तो मिलेंगे बर्ड्स में और एक तुमको मिलेगा रेप्टाइल्स में, बर्ड्स और रेप्टाइल। ठीक है बेटा, तो बर्ड्स और रेप्टाइल में तुमको मिलेगा डिस्क्वाइडल टाइप। मगर सुपरफिशियल मतलब ये कि हमारा जो एग है वो बाहर बाहर से डिवीजन करेगा, और बाहर बाहर से डिवीजन कब होगा? जब ऐसा हो इसके बीचों बीच में कौन प्रेजेंट हो? योग प्रेजेंट। तो जब इसके बीच में योग प्रेजेंट होगा तो अंदर तो डिवीजन होगा नहीं, तो बाहर बाहर डिवीजन होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से दिखेगा यार। देखो, नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो बाहर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यदि बाहर ऐसा डिवीजन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल टाइप ऑफ डिवीजन। और सुपरफिशियल टाइप ऑफ डिवीजन जो है वो सिर्फ एक ही तरह के एग में होगा जिसमें योग बीच में है, और योग बीच में होता है बेटा उसको बोलते हैं सेंट्रोलेसिथल। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रोलेसिथल बोलते हैं। तो याद रखना, इस तरह का एग जो है कैरेक्टराइज्ड, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, क्या हो गया यहाँ पे? प्रेजेंस ऑफ
कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस एंड एब्सेंस ऑफ साइटोकाइनेसिस। मतलब यहाँ पे सेल जो है वो बहुत बड़ा सा सुपरफिशियल डिवीजन तो करेगा, मगर नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ेंगे ना कि साइटोप्लाज्म। ठीक है, कहाँ होगा? तो एग्जाम्पल में आएगा बेटा तुम्हारा सेंट्रोलेसिथल एग, और सेंट्रोलेसिथल एग का एक ही एग्जाम्पल था इंसेक्ट। इंसेक्ट का जो एग होता है वो सेंट्रोलेसिथल एग होता है बेटा। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स हो गए, और उसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिए हैं कि डिस्क्वाइडल में कौन कौन आएगा और सुपरफिशियल में कौन कौन आएगा, उसको मैंने यहाँ पे क्लियरली आपको बता दिया है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज देखते हैं। मैंने बोला ये बहुत पेचीदा भी है और बहुत मजेदार भी। ठीक है ना भाई? तो पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज, और पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज की बात करूं तो सबसे पहले आता है बेटा रेडियल पैटर्न। कौन आता है? रेडियल पैटर्न्स आते हैं। और रेडियल पैटर्न्स में क्या होता है तो मैं बता रहा हूं आपको, एक रोटेशन में यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, नंबर ऑफ सेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये रेडियल टाइप ऑफ पैटर्न जो है वो लेस साइटोप्लाज्म से लेकर के मॉडरेट लेवल में हो सकता है। तो याद रखना, इसमें अमाउंट जो है, अमाउंट ऑफ योग की बात हो रही है। ठीक है भाई, तो अमाउंट ऑफ योग जो है लेस होगा। ठीक है, लेस देन मॉडरेट, लेस देन मॉडरेट लेवल का होगा, या फिर लेस टू लेकर के मॉडरेट लेवल बोल सकता है। ठीक है, इसमें क्या होगा रेडियल में, ये मान लो ये एक है, इसमें क्या हुआ पहले 4 सेल बन गए, 1 और ये 2। ठीक है, अब कितने सेल हो गए बेटा? 4 सेल ना, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल और ये 4 सेल। अब ये 4 सेल कैसे डिवीजन करेगा देखना, ये देखो, ये 2 लाइंस बना लेंगे ऐसा। ठीक है, एक इसमें सर्कल रहेगा पूरा ऐसा 4 का, ये ऐसा पीछे है, और सेम सर्कल आपको यहां देखने को मिलेगा ऐसे, और एक जो है वो पीछे है बेटा, जो दिख नहीं रहा है वो यहाँ पे पीछे है, जो ऐसा दिखेगा। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और पीछे होगा वो 8। 2 लाइन यहाँ पे बना लिया है ना भाई। तो इनिशियली 2 क्लीवेज जो है वो मेरीडोनियल होगा। ठीक है, इनिशियली जो 2 क्लीवेज होंगे, 2 क्लीवेज कैसा होगा? मेरीडोनियल होगा, मेरीडोनियल टाइप होगा। ठीक है, और ये मेरीडोनियल में क्या होगा? टॉप टू बॉटम होगा। यहाँ पे टॉप टू बॉटम क्या होगा? पैटर्न होगा बाय द इक्वेटोरियल, इक्वल होंगे सेल्स। ठीक है, इक्वेटोरियल टाइप होगा। अब 2 क्लीवेज के बाद, है ना भाई, 2 क्लीवेज होगा, तो 2 क्लीवेज के बाद मान लेते हैं कि एक रिजल्ट आएगा, 8 सेल बन गए मान लो, रिजल्ट इन 8 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, जिसमें से 4 सेल ऊपर और 4 सेल डाउन हो। ठीक है, जैसे डायग्राम में बनाया मैंने, वेयर 4 सेल्स, ठीक है, 4 सेल कहां है? ऊपर में, सेट ओवर, सिट ओवर व्हाट? अनदर, अनदर 4 सेल के ऊपर में ये क्या है? चारों अरेंज्ड। इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो होगा बेटा तुम्हारा एम्फीबियन। ठीक है, मीजो और मैक्रोलैसिथल के सब आ जाएंगे, क्योंकि एम्फीबियन मीजोलैसिथल था। उसके बाद में तुम्हारा बर्ड्स, है ना भाई, और जो हमारा उसमें था आइसो में 2 एग्जांपल, सी आर्चिन एंड एम्फी, सी आर्चिन एंड एम्फीबियन। सी आर्चिन और एम्फीबियन जो है वो इसके एग्जाम्पल्स में आएंगे। ठीक है, ये हो गई बात तुम्हारे रेडियल की। रोटेशनल तो और प्यारा है, क्योंकि
उसमें एग्जाम्पल में हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हो रहा है रोटेशनल। ठीक है, एक मिनट, रोटेशनल हो जाएगा। ठीक है भाई, रोटेशनल टाइप ऑफ क्लीवेज जो है ये कहां प्रेजेंट होगा? एक तो मैमल्स में, प्रेजेंट इन मैमल्स एंड निमेटोड्स। मैमल्स और निमेटोड में इस तरह का कंडीशन प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसमें भी जो फर्स्ट क्लीवेज है बेटा, इस तरह में भी फर्स्ट क्लीवेज टॉप टू बॉटम होगा, मेरिटोनियल होगा। ठीक है, मेरिडोनियल होगा। इसको बता चुका हूं कि जब डिवीजन टॉप टू बॉटम हो तो उस टाइप को अपन क्या बोलते हैं? मेरिडोनियल। और इसमें जब डिवीजन होगा तो क्या होंगे? दो, टू गेट्स टू ब्लास्टोमियर। दो हमको क्या मिल गया? यहाँ पे ब्लास्टोमियर मिल गया। ठीक है, पहला ब्लास्टोमियर में मेरिडोनियल होगा। देखो तो, दो ब्लास्टोमियर मिल गए। फर्स्ट ब्लास्टोमियर और ये सेकेंड ब्लास्टोमियर, दो हो गए ना भाई। चलो, दो हो गए। अब दोनों की कहानी अलग चलेगी। ठीक है ना, यहां देखना कि जो हमारा पहला ब्लास्टोमियर है, अब दोनों में क्या दिखेंगे? यहाँ पे आपको वैरायटी दिखेगी। कैसे? जो पहला ब्लास्टोमियर है इसमें होता है बेटा मेरिडोनियल। मेरिडोनियल टाइप ऑफ क्लीवेज होगा टॉप टू बॉटम। ठीक है, और जो सेकेंड क्लीवेज है वो करता है इक्विटोरियल डिवीजन। क्या करेगा? इक्विटोरियल डिवीजन करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इसमें आपको एक तो एग्जाम्पल याद करने हैं और एग्जाम्पल के बाद में आपको याद करना है कि कंडीशन क्या है। ठीक है, अब ये क्या है बेटा? रोटेशनल है और रेडियल में था। जब हम रेडियल देखे थे तो रेडियल में एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका एम्फीबियन, बर्ड, सी आर्चिन और एम्फीऑक्सिस आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों मेन है बेटा, मगर और भी बहुत सारे दुनिया में है। जैसे कि नाम बस देख लेना। एक है बेटा स्पाइरल टाइप ऑफ क्लीवेज, ये नंबर 3 हो जाएगा, स्पाइरल टाइप ऑफ क्लीवेज। स्पाइरल टाइप ऑफ क्लीवेज जो होता है वो एनिमल में तुम्हारा एनेलिडा, ठीक है, एक तुम्हारे मोलस्क में और एक तुम्हारे फ्लैट वार्म में होते हैं स्पाइरल टाइप। ठीक है, नंबर 4 में आता है बेटा बाइलेटरल। कौन आएगा? बाइलेटरल टाइप ऑफ, जो कि तुम्हारे ट्यूनिकेट्स में होते हैं। किसमें प्रेजेंट होंगे? ट्यूनिकेट्स में प्रेजेंट होगा। तो भाई इसको एक बार ना असेंबल कर लेते हैं ताकि चीजें जो है वो क्लियर हो, तुमको दिक्कत ना हो कहां कहां क्या होगा। ठीक है, पहला पैरामीटर रखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ योक। इस पेज को अच्छे से याद करना। दूसरी बात है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक की बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे टाइप ऑफ क्लीवेज का, और उसके बाद हम बात करेंगे क्लीवेज के पैटर्न का। ठीक है, क्लीवेज के पैटर्न्स का सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या है, बर्ड्स में जो हमारे काम आएगा। बर्ड्स के बाद हम देख लेंगे एम्फीबियन में क्या है। ठीक है, एम्फीबिया के बाद हम देखेंगे मैमल्स में, और मैमल्स के बाद में नंबर 4 में आ जाएगा सीआरचीन। सीआरचीन जो कि हमारा क्या है? इकाइनोडर्म्स है, इकाइनोडर्मेटा बोलते हैं इसको। ये 4 कैटेगरी होगी। अब देखो, कंसंट्रेशन ऑफ योग के बेस पे जो बर्ड्स और रेप्टाइल है बेटा, दोनों के दोनों कहाँ आते हैं? मैक्रोलेसिथल में आते हैं। बर्ड्स और एम्फीबियन तो मीजो में आएगा, ये मैक्रो में आएगा। इसका जो पहला एग्जांपल है बर्ड्स एंड रेप्टाइल, कहाँ आते हैं? मैक्रोलेसिथल में आते हैं, मैक्रोलेसिथल में आएगा। एम्फीबिया आ जाएगा बीच में, मीजोलेसिथल। ठीक है, मैमल्स जो है वो माइक्रो में आता है। ठीक है, ये किस में आएगा? माइक्रोलेसिथल में आएगा। और जो सी आर्चिन होता है बेटा, वो भी तुम्हारे माइक्रो, सी आर्चिन, एम्फियोक्सस और मैमल, यही लोग तो किस में आ रहे थे? माइक्रो में आ रहे थे। तो ये भी तुम्हारा माइक्रोलेसिथल में आ जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग की बात करते हैं।
जिसमें मैक्रो होता है बेटा वो कैसा होता है, टीलोलासेथल होता है। तो ये भी टीलोलासेथल, ठीक है। और यहाँ पे भी मीजो लिखा हुआ है, ये वाला भी कैसा होगा, टीलोलासेथल होगा, ठीक है। मैमल्स और सी आर्चिन जो है वो आइसो होता है, आइसोलासेथल, ये भी तुम्हारा आइसोलासेथल, ठीक है। ये लोग जो है तुम्हारे क्या कहलाएंगे, आइसोलासेथल कहलाएंगे। अब टाइप ऑफ क्लीवेज की बात करते हैं, होलो या फिर होलोब्लास्टिक क्लीवेज, और एक है आपका मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो जिसमें ज्यादा होता है आपका योग कंसंट्रेशन, उसमें होता है बेटा मीरोब्लास्टिक, हाफ होता है, ठीक है। ये तो है तुम्हारा मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। एम्फीबिया में थोड़ा सा गड़बड़ है, मीजो है लियसिदल, तो मीजो में क्या होगा, होलोब्लास्टिक क्लीवेज ही होगा, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा। इस होलोब्लास्टिक क्लीवेज में जो फर्स्ट डिवीजन है वो इक्वल होगा, और जो रेस्ट है वो कैसा होगा, अनइक्वल होगा, ठीक है। तभी तो हमारे जो कैटेगरी हम एम्फीबिया पढ़ते हैं उसमें ना वैरायटी ऑफ सेल्स बनते हैं, साइज अलग अलग होती है, ठीक है। उसको हम एम्फीबियन के डेवलपमेंट में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा उसको। अब यहाँ पे जो मैमल है माइक्रो और आइसोलासितल, इसमें होता है बेटा होलोब्लास्टिक इक्वल होता है, होलोब्लास्टिक इक्वल, ठीक है। और सी आर्चिन भी आइसो और माइक्रो है, यहां भी क्या होगा, होलोब्लास्टिक हो, होलोब्लास्टिक, ठीक है। और होलोब्लास्टिक में क्या होगा, इनिशियली इनिशियली जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज है वो कैसा होगा, इक्वल, और बाद में ये क्या होगा, अनइक्वल होगा। ये उसकी दो वैरायटी होगी। यदि मैं क्लीवेज की बात करूं पैटर्न्स की, तो जितने भी पैटर्न यहाँ पे लिखा हूं सबके सब कैसे हैं, रेडियल टाइप ऑफ पैटर्न है, एक को छोड़ के। ये भी तुम्हारा पहला टाइप है रेडियल, ये भी तुम्हारा पहला टाइप है क्या, रेडियल, ये भी तुम्हारा पहला टाइप है क्या, रेडियल। बस बीच वाला अलग है, ये होता है बेटा रोटेशनल क्लीवेज। क्या बोलेंगे इसको, रोटेशनल क्लीवेज बोलेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बता रोटेशनल क्लीवेज का क्या एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे रोटेशनल क्लीवेज मैंने बता दिया है आपको कि कौन होगा कैसा होगा, सब कुछ आपको क्लियर करा दिया है, ठीक है ना भाई। तो ये रहा हमारा, जो हम देख रहे थे कि भाई एक लेयर का या एक एग का क्या क्या कंट्रीब्यूशन या फिर रोल रहता है, जिसके थ्रू ये अपने आप को मेंटेन करते हैं, और मेंटेन करके बहुत सारे स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये जो चीजें हैं वो आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो हो गई टाइप ऑफ एग की बात। चलो एग को मान लेते हैं स्पर्म मिल गया, है ना भाई, एग को क्या मिल गया, स्पर्म मिल गया। तो स्पर्म मिलने के बाद क्या होगा वहां पे, कि दोनों के बीच में हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद में प्रोसेस होकर के न्यू प्रोजेनी का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। मगर हम बताएं कैसे कि जिसके किसके पास एक बेहतर लेग है और किसके पास नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास वो जो जॉइंट जो बोल रहे हैं आप पूरा खाता है या फ्लैट है, तो उसी कंडीशन में ये जो है बन रही है, ठीक है। तो ये रहा बेटा तुम्हारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन, जो चीजें चल रही थी वो पूरा इंट्रो बेसिस था। अभी हमको जो हार्ड वर्क करना है वो करेंगे स्टेजेस में, मोलर स्टेज, ब्लास्टोला स्टेज, गैस्ट्रोला स्टेज, ये सब चीजों के बारे में डिटेल में हमको यहाँ पे बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये जो बातें हैं, ये जो अपना टॉपिक है, इसको हमको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे बेटा आउटकम्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आउटकम्स। आउटकम्स क्या होता है, तो आउटकम्स ऑफ क्लीवेज, ठीक है, आउटकम्स ऑफ क्लीवेज। जब क्लीवेज होगा तो सबसे पहले बनता है बेटा मोरुला, क्या बनता है, मोरुला। सेकेंड नंबर पे बनता है ब्लास्टुला, क्या बनता है, ब्लास्टुला। थर्ड नंबर पे बनता है बेटा गैस्ट्रोला, क्या बनता है, गैस्ट्रोला बनता है। यहाँ पे जो मोरुला है वो तो भैया एक तरह का स्टेम सेल है,
है ना भाई। स्टेम सेल है मतलब ये एक तरह से पावर है इसके पास, टोटीपोटेंस, ठीक है। और जो ब्लास्टुला है वो होता है बेटा मल्टी या प्लूरीपोटेंट बोल सकते हैं, मल्टी पोटेंट्स, ठीक है। मगर गैस्ट्रोला जो है वो कैसा होगा, यूनिपोटेंट होगा। ये क्या होगा, यूनिपोटेंट होगा। मतलब यहां पे देखो तीनों कंडीशन में, तीनों एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, तीनों के स्टेजेस जो हैं वो आपको अलग अलग दिखेगा, ठीक है। ह्यूमन में मोरला स्टेज जो होता है बेटा वो होता है 8 से 16 सेल स्टेज को बोलते हैं, ठीक है। और ब्लास्टुला जो है वो 32 सेल स्टेज को कहते हैं, ठीक है। मोर देन 64 जो आएगा, मोर देन 64 सेल स्टेज, ये जो है वो कौन सा स्टेज में आएगा, गैस्ट्रुलर स्टेज में आएगा, ठीक है। और यही वो गैस्ट्रुलर स्टेज है जिसमें जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा एक्टोडम, एक्टोडम के नाम, उसके बाद आएगा मेसोडम, और उसके बाद आएगा एंडोडम, ठीक है। ये तीन जर्म लेयर है और तीनों जर्म लेयर से स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। तो यदि आपको की पॉइंट पूछे कि भाई मोरुला में क्या होता है, सॉरी आपके गैस्ट्रुला में क्या होता है, तो गैस्ट्रुला में दो चीजें होगी, जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा और दूसरी बात जो है वो स्पर्म और ओवम के मिलने से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, दो ही चीज होगी, ठीक है। सेकेंड जो होगा वो क्या है, फर्टिलाइजेशन, ठीक। तो यहां तक आपको चीजों को समझना है ताकि आगे के कॉन्सेप्ट को आप इजीली समझ पाओ भाई, ठीक है। तो इतना आज नोट कर लीजिए। इसके बचे हुए पोर्शन को जिसमें हम पढ़ेंगे आउटकम्स, उसको मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। चलिए।